नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात। यूपी संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राष्ट्रीय कर्मकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने, पंचायत चुनाव और पार्टी संगठन के बदलाव की तैयारी के संकेत दे रही है। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। वाराणसी के सिंगरा स्थित स्टेडियम में आज से नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 24 मुकाबले खेले जाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों से आई टीमें अपनी भूमिका दिखाएंगी। खेल प्रेमियों के लिए ये बड़ा आयोजन माना जा रहा है। आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्थानीय खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिल रहा है। वहीं अगली खबर है, कन्नौज जेल से फिल्मी स्टाइल में भाग निकले 2 कैदी। चादरों से बनाई रस्सी, फिर ऊंची दीवार को कूदकर लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला कारागार से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। अंकित और डिप्टी उर्फ शिवा ने जेल की चादरें जोड़कर रस्सी बनाई और ऊंची दीवार फांदकर अंधेरे में भाग निकले। अंकित चोरी जबकि डीपी पास्को एक्ट के मामले में बंद था। घटना पर जिलाधिकारी और एसपी ने निरीक्षण किया। लापरवाही पर 4 अधिकारियों पर निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर है, प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस। प्रयागराज में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 7 जनवरी से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। ठंड और कोहरे की वजह से बच्चों की सेहत में ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। खासकर सुबह के समय तापमान काफी नीचे चला जा रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं अगली खबर है, अखिलेश यादव ने अब पीढ़ी पंचांग 2026 जारी कर दिया। सपा के कैलेंडर में क्या है खास। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय पीढ़ी पंचांग 2026 जारी किया है। इस कैलेंडर में पीढ़ी समाज के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि प्रमुखता दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय पर्व और ऐतिहासिक दिवस शामिल हैं। ये कैलेंडर समाज को अपने नायकों को याद करने और प्रेरणा के लिए अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही पीढ़ी गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है, कानपुर में नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी। जनवरी के अंत तक कानपुर से नवी मुंबई के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इससे व्यापारियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब मुंबई जाने के लिए लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। वहीं अगली खबर है, प्रयागराज में माघ मेला 2026 के तहत 5 जनवरी को पंचकोसी परिक्रमा एवं प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ होगा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा दत्तात्रेय शिविर हुआ था। साधु संतों की खिचड़ी भोज के बाद मेला अध्यक्ष एवं कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने स्वागत किया। महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में संगम पर गंगा पूजन संपन्न विजेट कार पर सवार होकर यात्रा शुरू हुई। वहीं अगली खबर है, झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर मर्डर केस। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि महिला के बॉयफ्रेंड ने ही हत्या की। आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में 3 बच्चियों की मौत। कनेर का बीज खाने से बिगड़ी उनकी तबीयत, जिसमें से 2 सगी बहनें थी। एक कर दम तोड़ा। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के करधना गांव में कनेर के जहरीले बीज खाने से 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई। 6 वर्षीय हर्षिता और 3 वर्षीय अंशिका और 4 वर्षीय नसीन को खेलते हुए बीज खा लिए थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक करके अस्पताल में तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी और एडीसीपी ने मौके की जांच की।
वहीं अगली खबर है बीएमसी चुनाव में यूपी से स्टार प्रचारक सूची जारी। बीएमसी चुनाव को लेकर यूपी से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में बदलापुर विधायक समेत 10 बड़े नेता शामिल हैं। सभी नेता मुंबई जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने यूपी के नेताओं पर भरोसा जताते हुए अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब जल्द ही प्रचार अभियान तेज होगा। वहीं अगली खबर है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ आरएसएस होगा हमलावर। दुनिया भर में मोहम्मद यूनुस को घेरने की तैयारी। वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस के 2 दिवसीय अखिल भारतीय कर्मकारिणी बैठक शुरू हुई, जिसमें से संघ चालक मोहन भागवत, सर काहवा दत्तात्रेय होश बोले की 6 सर कारवा सहित शीर्ष नेतृत्व मौजूद हैं। मुख्य एजेंडा हिंदू सम्मेलन और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ स्तर पर मोहम्मद यूनुस के घेरने की रणनीति बना सकता है। वहीं अगली खबर है लखनऊ में 30 मिनट में हवा के चक्कर लगाता रहा, एयरपोर्ट से नहीं मिली अनुमति। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विमान 30 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। की वजह से विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई और आखिरकार विमान वापस लौट गया। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगली खबर है बागपत पंचायत में प्रत्याशियों ने ली शपथ, वोट के बदले शराब मांगने वालों पर होगा बहिष्कार। बागपत के धौली गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले महापंचायत हुई, जिसमें शराब मुक्त चुनाव का संकल्प लिया गया। प्रत्याशियों ने मंच पर शपथ ली कि वोट के बदले शराब नहीं बांटेंगे। खाप चौधरियों ने शराब को समाज का जड़ से खोखला करने वाला बुराई बताया है। परिवार टूटने और युवाओं की कमजोरी का चिंता जताई है। वहीं अगली खबर है यूपी में 40 जिलों में कोहरा, स्कूल हुए बंद। उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। हालात देखने को आए कि 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अनुमति प्राप्त की, बिना जरूरत घर से बाहर न निकले, ये अपील भी की। वहीं अगली खबर है लखनऊ के केजीएमयू में एमडी छात्रा को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर आरोपी रमीजुद्दीन फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में उसके माता खदीजा और पिता सलीमुद्दीन को जबरन निकाह कराने के लिए गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपी सैयद शाहिद हसन की तलाश जारी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर है बीएचयू में यूजी पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू। बीएचयू में सत्र 2026-27 के लिए यूजी और पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 18,000 से अधिक सीटों पर दाखिले की तैयारी है। खास बात यह है कि 4 नए कोर्स भी जोड़े गए हैं। छात्रों में प्रवेश को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगली खबर है सपा नेता आजम खान के खिलाफ 27 किसानों की जमीनें जब्त करने के मामले में 17 जनवरी को होगी सुनवाई। रामपुर में सपा नेता आजम खान सहित उनकी पत्नी तजन फातिमा, बेटो अब्दुल्ला अदील और अन्य पर 27 किसानों की जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है। 2019 में दर्ज एफआईआर के बाद चार्जशीट दाखिल हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई कर रहे हैं। गवाहों की सूची तैयार होने के बाद 17 जनवरी को गवाही प्रस्तुत की जाएगी। वहीं अगली खबर है प्रयागराज में सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी को प्रयागराज आ सकती हैं। वे माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर है यूपी के स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से होगी ये सुविधा। मुख्य सचिव के तहत दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन की बैठक में उन्होंने नल कनेक्शन प्राथमिकता पर दोनों के कहा कि बाढ़ सूखा प्रभावित जेईएस वाले जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्रों की प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक 90% से अधिक ग्रामीणों को घरों को स्कूल नल कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं अगली खबर है प्रयागराज में एसटीएस को हाईटेक बाइक। प्रयागराज में एसटीएस को 2 करोड़ की रुपए की हाईटेक फाइटर बाइक मिली। ये बाइक कोर्ट से एंट्री पॉइंट तक सुरक्षा और आपात स्थिति में इस्तेमाल होगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं अगली खबर है एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू कर रही बीच लोकतंत्र के लिए खतरा। अखिलेश यादव का जोरदार
हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पर भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी बताया है। उन्होंने SIR को करार दिया कि जिसे भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से लागू करने की साजिश रच रही है। अखिलेश ने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर आरोप लगाया कि कहा कि भाजपा की नकारात्मक एवं विभाजनकारी राजनीति से लोकतंत्र खतरे में है। वहीं अगली खबर है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश। 7 फरवरी को अगली सुनवाई। हाथरस के MP MLA कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के परिवार पर सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने की आदेश दिए हैं। चंदपा थाना क्षेत्र के गांव निवासी राम कुमार उर्फ रामू लवकुश रवि ने आरोप लगाया कि अदालत के फैसले के बावजूद राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव का दौरा किया, मृत मुद्दे को जीवित बताया और दोष मुक्त युवकों को आरोपी बताकर उनकी मानहानि की। वहीं अगली खबर है, ज्ञानवापी वाद मित्र हटाने की अर्जी पर सुनवाई टली। 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के मुकदमे में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की संशोधित अर्जी पर सुनवाई स्थगित हो गई है। हरिहर पांडे की बेटियों की अर्जी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिल की, जिस पर आपत्ति के लिए समय मांगा। प्रति उपलब्ध न होने की सुनवाई टली। अब 12 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब की ED में जांच। लैंड रोवर डिफेंस BMW G4 कार प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों में छापेमारी की। वाराणसी सहित 9 स्थानों में तलाश लैंड रोवर डिफेंस और BMW जैसे 4 लग्जरी कारें जब्त हुई। पहले छापे में 4 वाहन, 20 लाख नगद, दुबई संपत्ति से जुड़े सबूत मिले। 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, जांच जारी है। वहीं अगली खबर है, फिल्म बनाने माया नगरी से गोरखपुर आ रहे डायरेक्टर। 6 साल में 40 से अधिक शूटिंग के आए हुए आवेदन, लोकेशन लेकर कलाकार सब उपलब्ध। गोरखपुर फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग का पसंदीदा स्थान बन गया है। पिछले 6 वर्षों से 40 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 33 से ज्यादा शूटिंग हुई। रामगढ़ ताल, गोरखनाथ मंदिर, राप्ती नदी जैसे लोकेशन आकर्षित केंद्र है। स्थानीय कलाकार उपलब्ध। सरकार 50% अनुदान दे रही है। भोजपुरी हिंदी फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। वहीं अगली खबर है, हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की होगी शुरुआत। डिजिटल गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। जहां डिजिटल गांव में 30 जनवरी तक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, जहां पर युवा घर बैठे सिविल सर्विस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। लाइब्रेरी में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित होंगी। वहीं अगली खबर है, हापुड़ में बंदरों के आतंक, युवक पर किया हमला। CCTV में कैद हुई भयानक घटना। हापुड़ में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक युवक पर सड़क पर अचानक बंदरों ने झुंड में हमला कर दिया। भावुक भागने की कोशिश में गिर पड़ा और बंदरों ने उसे जोरदार तरीके से काटा घचोचा। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने इस बढ़ते खतरे से परेशान हैं। प्रशासन त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।